खबरों में आगे बढ़ते हुए बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। यूपी में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला फिरोजाबाद से सामने आया है, जहां पर लोहिया नगर की रहने वाली 30 साल की महिला में ब्लैक फंगस बीमारी मिली है। इस कड़ी में ब्लैक फंगस को लेकर हमारे संवाददाता ने मेडिकल कॉलेज के आईटी डिपार्टमेंट एचओडी डॉक्टर प्रेरणा उपाध्याय से खास बातचीत की है और ये जानने की भी कोशिश की कि आखिर ये कैसे होता है और इससे कैसे बचें। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रेरणा उपाध्याय। तो इनसे जानते हैं कि ब्लैक फंगस ये क्या है, बेसिकली क्या है और क्या क्या एहतियात के तौर पर हमारे जो मरीज हैं, जो कोविड के जो पेशेंट हैं, उन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जी डॉक्टर प्रेरणा जी। नमस्कार जी। देखिए, ब्लैक फंगस जिसको हम म्यूकोरमाइकोसिस भी कहते हैं जी। ये पहले भी हमें मिलते थे, पर रेयर केसेस में मिलते थे। जी। जनरली ये पेशेंट ईएनटी डिपार्टमेंट में पहले आता है और वहीं पे प्रेजेंट करता है, क्योंकि इसके पहले सिम्टम्स नाक से और साइनसिस से हमें मिलते हैं। जी। बेसिकली कोविड पेशेंट्स में क्या हो रहा है, जिनकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती है, शुगर बहुत ज़्यादा रहती है, उनमें ये दिक्कत अब ज़्यादा मिल रही है, तो उसके ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। तो जिसकी अगर शुगर बढ़ी हुई हो और उसका लंबा स्टेरॉयड का ट्रीटमेंट चला हो या इम्यूनोसप्रेशन चले हो जैसे टोक्लिजुमैब, उनकी वजह से ज़्यादा म्यूकोरमाइकोसिस उन पर अटैक कर रहा है। तो जैसे हम कहते हैं स्टेरॉइड्स दो धारी तलवार है, देना ज़रूरी भी है पर उसके नुकसान भी हैं। तो यही एक नुकसान है, ये एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, जिसको भी ज़्यादा दिक्कत होती है तो फिर ये जिसकी शुगर बढ़ती है उसमें ही ऐसा होता है और उसके बाद ही म्यूकोरमाइकोसिस डेवलप हो जाता है। जी जी डॉक्टर, मेरा कहने का मतलब ये है, मैं स्पष्ट तौर पर अपने हिंदी खबर के दर्शकों को बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से इन्हें अपडेट करना चाहता हूं कि ये ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस जो बीमारी है, ये कहां से स्टार्ट होती है और कैसे कैसे स्टार्ट होती है, थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दीजिए। जी। देखिए, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें बैक्टीरिया, फंगस, वायरस नॉर्मली भी होते हैं। अगर आप ब्रेड को बहुत दिन तक बाहर छोड़ दें तो उसमें फंगस लग जाती है। उसी प्रकार ये सारे फंगस ऑलरेडी सॉइल में होते हैं, फार्मर्स को भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। अब दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है शुगर वालों को सबसे ज़्यादा। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ जो होता है, जिनको कैंसर की दिक्कत हो या किसी की इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ चल रही हैं, उन केसेस में ये ज़्यादा होता है। तो सबको ध्यान रखना है कि शुगर अपना बहुत कंट्रोल रखें। ये नाक के थ्रू पहले स्टार्ट होता है, नाक में ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लैक कलर के क्रस्ट बन सकते हैं, फिर साइनसिस में जाता है, ये ब्लैकिश कलर का डिस्कलरेशन हो सकता है। फिर इसके पास दो तरीके हैं। ये डॉक्टर प्रेरणा जी, इसका सबसे पहला जो ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस जो बीमारी है, सबसे पहला साइन क्या होता है और कैसे लोगों को जांचना चाहिए कि मुझे ब्लैक फंगस की बीमारी हो गई है। जी। देखिए, सबसे पहले नाक में से ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लैक क्रस्ट निकल सकते हैं, ब्लैक कलर का डिस्कलरेशन हो सकता है स्किन पे, फिर यहाँ पे पेन होगा, बहुत ज़्यादा फीवर आ सकता है। फिर उसके बाद जब ये सब होने लगे तो तुरंत आपको ईएनटी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर शुरू की स्टेजेस में पकड़ जाती है बीमारी तो आगे नहीं बढ़ती है। एक बार ही ऊपर पहुंच जाए, आंखों में पहुंच जाए और ब्रेन में पहुंच जाए तो फिर इसकी प्रोग्नोसिस बहुत पुअर हो जाती है। इसलिए एक बार साइनस में पहुंच जाए तो या तो ये ऊपर जाएगी आई की तरफ या नीचे जाएगी, फिर वो ये जबड़ा भी इन्वॉल्व कर सकती है। एक बार आई में चला जाए तो फिर वो ऊपर मेनिंजेस में जा सकती है, ब्रेन इन्वॉल्व हो सकता है, फिर ये बहुत लेट हो जाता है इसमें। तो जैसे ये ब्रेन में जो ब्लैक फंगस की जो बीमारी है ब्रेन तक पहुंच जाती है, उसके बाद क्या होता है पेशेंट के साथ? जी। फिर बेसिकली जब ब्रेन ही इन्वॉल्व हो जाता है, मेनिंजाइटिस हो जाती है, बहुत सीवियर इन्फेक्शन होता है, क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाता है तो बहुत जल्दी फैलता है, बहुत जल्दी पूरा फैल जाता है, पूरा ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है, जिससे पेशेंट की डेथ हो जाती है। जी। इसके बाद जैसे पेशेंट होता है तो जो पेशेंट हैं, जो कोविड के पेशेंट हैं, इन्हें एक्सिस डोज और ये कोर्टिकोस्टेरॉइड जो स्टेरॉइड्स हैं उन्हें देने से हो जाती है। तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, सरल उपाय क्या क्या हैं? अगर जो कोविड के पेशेंट है, कोई जो पोस्ट कोविड पेशेंट है, उसे अगर ऐसी बीमारी होती है या नहीं होती है तो क्या करना चाहिए उसके लिए? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं इसमें। पहली आपको कोविड अगर हुआ है और अगर आप डायबिटिक हैं, दो चीज़ें हैं, और अगर आपके पास कोई कैंसर है या कोई भी इम्यूनोसप्रेशन खा रहे हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है आपका, तो इन केसेस में आपको बहुत ध्यान रखना है कि नॉर्मल लोगों से ज़्यादा आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम है। तो पहली चीज़ ये, एक तो साफ़ सफाई रखिए, हाइजीन मेंटेन करिए, बीटाडीन गार्गल करिए, स्टीम लीजिए और सलाइन वॉश आते हैं नोज़ के, उससे वॉश करिए। शुगर बहुत कंट्रोल रखिए, जितना कंट्रोल कर सकते हैं करिए। दूसरी चीज़, जो फिजिशियन होता है हमारा ट्रीटिंग फिजिशियन, उनके हाथ में बहुत कुछ होता है, क्योंकि उन्हीं को सारे स्टेरॉइड्स की डोजेस देनी है और सारे जो टोक्लिजुमैब इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं उनकी डोज देनी है।
तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि सही डोजेस दी जाए, किसी को एक्सेस में ना दिया जाए। एक्सेस दिया जाएगा तो फिर शुगर बढ़ेगी और उसके वजह से ये बीमारी आएगी। तो साफ तौर पर यही है कि जो कोविड के जो पोस्ट पेशेंट होते हैं या कोविड के इन्फेक्शन से जो गुजर रहे हैं, ऐसे पेशेंट के लिए बिल्कुल सावधानी बरतने की बहुत ही ज़रूरत है। मैं जेपी सिंह, हिंदी खबर, फिरोजाबाद।